खमा गणिसा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग। आज का ये जो व्लॉग है वो शाम का है और शीतलाष्टमी से पहले दिन का है, मतलब सप्तमी का है। जब शाम को मैं थोड़ा जल्दी लग गई हूँ काम में, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं और कल के लिए भी कुछ चीज़ें बना के रखनी है, सब्जी वगैरह खाना, क्योंकि कल ज़्यादा नहीं तो एक टाइम तो ठंडा खाना ही माताजी को भोग लगाने के बाद में जीमेंगे। तो इसलिए एक तरफ मैंने चढ़ा दिए कुकर में आलू, सब्जी बनाने वाली हूँ आलू की, और साइड में चढ़ा दिए मैंने चावल। चावल उबलने के बाद में कुछ चावल तो भोग के लिए निकाल लूँगी और बाकी बनाने वाली हूँ खीर, क्योंकि जो छोटा बेटा है डुगू, उसको ठंडा खाना भी पसंद नहीं है और उसको सांगरी वगैरह की सब्ज़ी भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैं बना दूँगी खीर, ताकि वो पूरे दिन फिर के खीर पूड़ी खा लेगा अपने अच्छे से। और यहाँ पे मैंने कुछ तलने के लिए निकाल लिए हैं और आलू उबल गए थे तो थोड़ा सा पानी गुनगुना करके उसमें शक्कर डाल दी थी, ताकि गुलगुले का घोल के लिए पानी तैयार हो जाए। और फिर यहाँ पे बैठ के कर लूँगी सब्जी बनाने की तैयारी। 2 सब्जी बनाने वाली हूँ, एक तो आलू की और एक सांगरी की। सोचा तो यही था कि शाम को आलू की सब्ज़ी काम आ जाएगी और कल सुबह में सांगरी की सब्ज़ी, जैसे कि भोग के लिए भी सांगरी की सब्ज़ी बनाई जाती है, तो वो काम आ जाएगी। और यहाँ पे ये मेरी जो ओढ़नी है, इसमें थोड़ी नए कपड़े पहनते हैं राजपूती ड्रेस, तो इनकी ओढ़नियों में हल्की सी कड़प होती है, तो ओढ़नी संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ओढ़नी संभालने के साथ में काम तो मुझसे बिल्कुल नहीं होते, तो ऐसे सोच रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी करने के बाद में ओढ़नी चेंज कर लेती हूँ। अभी इतनी ज़्यादा शाम हुई नहीं है, जल्दी काम में लग गई हूँ, तो किसी बैंड बाजे की आवाज़ आई तो सोचा देखो क्या, बाहर बिंदौरी निकल रही थी, तो दिन में ऐसे अच्छा नहीं लगता, फीकी फीकी सी लग रही थी बिंदौरी किसी शादी की। और फिर यहाँ पे मैंने ओढ़नी चेंज कर ली थी ताकि सारे काम अच्छे से हो जाए। आलू उबले हुए मैंने निकाल लिए थे और कुकर को धोकर उसमें चढ़ा दूंगी सांगरी। आज के दिन सभी लेडीज़ मतलब चाय बनाने के बाद 3-4 बजे से ही लग जाती है काम में। कई कई तो मतलब ब्राह्मणों में ऐसे होता है कि पूरे दिन भर कुछ न कुछ बनाने में ही लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो दूसरे दिन पूरे दिन ही ठंडा खाना खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक टाइम मुश्किल से खाएंगे दूसरे टाइम तो गर्म ही बनाना पड़ेगा। तो मीठे में वैसा कुछ नहीं बना रही हूँ, भोग के लिए चावल राबड़ी वगैरह वो तो बनेंगी, बाकी जो जो चीज़ें पसंद है वही बनाऊंगी। पहले सांगरी की सब्ज़ी बना के रखूँगी, सांगरी उबल गई थी और चावल भी मेरे उबल गए थे, तो पहले सब्ज़ी बनाऊँगी। और इतने में इन लोगों का प्रोग्राम बन गया था शादी में जाने का, और मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, तो ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे हर चीज़ को वीडियो में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है क्या। लेकिन बच्चे भी हो रहे रेडी और मेरे को बताया भी नहीं। अगर पता होता कि ये तीनों ही शादी में जाएंगे तो मैं सब्ज़ी भी एक ही बनाती और इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करती फिर, क्योंकि फिर मेरे अकेले का खाने का भी मन नहीं करता। और ऐसा होता है कि इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, तेल की कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो फिर जो बनाता है उसकी तो भूख वैसे ही कम हो जाती है, और जब है ही नहीं कोई खाने वाला अभी रात को, तो फिर वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर ये चीज़ें जो छेड़ दी थी मैंने, उनको तो बनाना ही था। सांगरी की सब्ज़ी बना ली थी, बीच में सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो चेंज किया, और खीर भी बना ली थी मैंने। और यहाँ पे पकोड़े के लिए थोड़ी सी दाल भिगोई थी, तो इसका तो अभी मैं कैंसिल ही करूँगी, क्योंकि फिर पकौड़ी वगैरह तो थोड़ी ही होती है जो शाम को ही खा लें, क्योंकि सुबह में फिर अच्छा नहीं लगता। और पूड़ी का आटा लगा लिया था और गुलगुले का घोल भी रेडी कर लिया था। सब्जियां तो बनानी थी मेरे को, तो आलू की सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी। और जो गुलगुले के लिए पानी चढ़ाया था, पोए बोलते हैं पोए के लिए, तो वो मैंने आधा कर दिया था, क्योंकि अब सिर्फ भोग के लिए निकालूंगी। और यहाँ पे पहले मैं पूड़ियाँ और मतलब जैसे निकाल रही हूँ ना, वैसे ही एक थाली अलग से बना रही हूँ,
क्योंकि बच्चों का ये है, बच्चे आ जाएंगे अभी तो उनको पता नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी चीज़ उठा के खा लें। तो ऐसे होता, भोग की थाली अलग निकाली हुई होती है, तो ऐसे डर नहीं होता किसी भी चीज़ के खाने का, हाथ लगाने का। तो ये मैं अलग से यहाँ पे पूड़ी पुए वगैरह और एक कटोरी में खीर निकाल दिए, एक कटोरी में चावल निकाल दिए हैं। जैसे जैसे जो जो चीज़ें बन रही है वैसे वैसे मैं भोग की थाली अलग बनाती जा रही हूँ। और ये जो भी पुए मैं बनाती हूँ उनका घोल लिक्विड ही रखती हूँ ज़्यादातर। जैसे माल पुए टाइप होते हैं ना, डायरेक्ट तेल में डाल के, उस टाइप से पसंद है मेरे को, वो गोल गोल टाइट से बने हुए पसंद नहीं है। और यहाँ पे एक मैंने लास्ट में ये थोड़ा बड़ा बनाया था, बिल्कुल मालपुए टाइप। और साथ में पूड़ियाँ भी बेल के रख रही हूँ। बड़े वाले बेटे को पूड़ियाँ पसंद नहीं है, तो उसके लिए पराठे या फुल्की बना के रखूँगी सुबह के लिए। और ये चीज़ें पसंद होती है बच्चों को, ये तो कितनी दे दो, ये तो पूरे दिन खा लेंगे। खिच्चे, पापड़ी, जो भी अलग अलग तरीके की वैरायटी मिलती है ना इनमें। छोटा वाला बोल रहा था मम्मा टब भर के तल देना, फिर मैंने सोचा वो सीलन पकड़ लेते हैं ना, तो एक बार के लिए जितने हो सकेंगे निकालूंगी, फिर एक दो दिन छोड़ के और बना लेंगे। वैसे तो मैंने बर्तन छोटा ही रखा था, बाद में फिर मैंने इसको चेंज किया था, सच में ही मुझे टब लेना पड़ा। ये देखो, फिर डॉग्स के लिए भी रोटी बनानी थी अभी की, और सुबह के लिए भी। और यहाँ पे मैं थाली भी अलग से निकाल रखी है मैंने। आप लोगों के घर में कैसे मनाई जाती है शीतला पूजा, कैसे की जाती है बताना। ये फिर मैंने बाकी सारे काम कर लिए थे, तो लास्ट में बना रही हूँ यहाँ थोड़ी सी राबड़ी, सुबह माता जी को चढ़ाने के लिए। कई जगह पे अलग अलग मान्यता होती है और अलग अलग अपने हिसाब से सब इसकी तैयारी करते हैं। काफ़ी लेट भी हो गए थे करते करते, और बच्चे भी आ गए थे। और यहाँ पे फिर मैं पानी हो गया था ख़त्म, तो चौके का पानी भर रही हूँ। साथ में बोतल्स वगैरह वो भी खाली हो गई थी, तो उनको भी भर के रख दूँगी। लगभग तैयारी जितनी हो सकेगी उतनी रात को ही कर लूँगी, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ जल्दी उठ के 5 बजे नहा के और माता जी को चढ़ाया जाता है भोग। यहाँ पे मैंने किचन वगैरह अपना साफ़ कर लिया था। आज सामान तो किचन में ज़्यादा ही दिखेगा थोड़ा, क्योंकि चीज़ें सारी यही पड़ी है। और लास्ट में हमारे यहाँ ये भिगोते हैं बिजोरा, तो इसमें बाजरा, मूंग मोट जो भी होते हैं वो भिगो के रखते हैं। उसके बाद में फिर किचन का काम कुछ नहीं करते सुबह तक। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट डे का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो अब नाइट में सोते समय मैंने थाली पूरी लगा दी है। पूजा की थाली ऑलमोस्ट मैंने तैयार करके रख दी है, दीपक वगैरह सुबह करूँगी रेडी।